बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ इंजीनियर अज़हर इकबाल। आज की वीडियो में हम लोगों ने आर्डिनो बिल्ट इन फंक्शंस को डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस को डिस्कस किया था और ख़ुद के फंक्शन बनाए थे और हमने देखा था कि कैसे हमारे पास कोड जो है वो स्मार्ट हो जाता है, रीयूजेबल बन जाता है, लेस रिडंडेंट हो जाता है। मैनी मोर उसके जो फंक्शंस बनाने के जो फ़ायदे थे वो देखे, उसकी सिमुलेशन देखी, ईच एंड एवरीथिंग। आज की वीडियो के जो मेन कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम डिजिटल इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है आर्डिनो कोड में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पुश बटन जो कि आपके पास एक कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट है, उसको उसके इंटरनल सर्किटरी को देखेंगे कैसे वो काम करता है। एग्जाम्पल भी आज उसके रेलिवेंट हो जाएगी, डिजिटल इनपुट आउटपुट से रेलिवेंट एग्जाम्पल हो जाएगी। सर्किट डायग्राम को भी डिस्कस करना लाजम है क्योंकि हम लोग जो सिमुलेशन में देखेंगे उसको हम सर्किट डायग्राम में भी थोड़ा सा उसको देख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। उसके बाद एनालॉग रीड जो फंक्शन उससे रेलिवेंट है उसको देख लेंगे। फिर कन्वर्जन्स देखेंगे, कैसे एक एनालॉग इनपुट आती है तो उसको कैसे स्केलिंग वो करता है हमारा आर्डिनो में, किस तरह से उसकी स्केलिंग होती है। दैन उसके रिस्पेक्ट से एग्जांपल एट द एंड एनालॉग राइट, उसके रिस्पेक्ट से जो फंक्शन है, एंड एग्जांपल ऑन टिंकरकैड सिमुलेशन पे उसकी भी एग्जांपल हो जाएगी। एट फर्स्ट डिजिटल इनपुट और आउटपुट, इसको अगर आपने डिजिटल इनपुट आउटपुट यूज़ करनी है तो आर्डिनो में अगर यूएनओ की हद तक अगर हम बात करें तो आपके पास पिन नंबर 0 से लेकर 13 तक जो आपके पास पिन हैं उनको आप डिजिटल इनपुट और आउटपुट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपने इसको राइट करवाना है तो इस पर अगर कोई आपने कुछ चीज़ राइट करवानी है तो उसमें आपने डिजिटल राइट लिखना होगा। डिजिटल राइट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो डिजिटल राइट में आपके पास डिजिटल स्मॉल लेटर है और राइट का जस्ट डब्ल्यू कैपिटल है, इसको मेक श्योर करना है। आप अगर ये इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। अब आते हैं इंटरनल जो पैरामीटर्स हैं फंक्शन में, हम समटाइम पैरामीटर्स भी हमें पास करने पड़ते हैं। हमने देखा था फंक्शन विद और विदाउट पैरामीटर्स भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। ये फंक्शन जो आर्डिनो का बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया हो, जस्ट आपने वैल्यूज़ या पैरामीटर्स इसमें एंटर करने हैं। तो वो कौन सी हैं? सबसे पहले जो इसका पैरामीटर होगा वो पिन नंबर होगा। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पिन को पे आप राइट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। और दूसरा आपने बताना है, स्टेट बतानी है कि यानी कि राइट क्या करवाएंगे, 0 राइट करवाएंगे या 1 राइट करवाएंगे। अगर 1 राइट करवाना है तो आपको हाई लिखना पड़ेगा और 0 राइट करना है तो आपको लो लिखना पड़ेगा। अब हाई से मुराद 5 वोल्ट है, लो से मुराद जो है 0 वोल्ट है। तो ये इसके दो पैरामीटर हैं जो आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। उसके करस्पॉन्ड आपके पास डिजिटल राइट जो फंक्शन है वो काम करेगा। और जो डिजिटल रीड है उसमें जस्ट आपने पिन नंबर बतानी है। पिन नंबर के करस्पॉन्ड वो रीड करेगा। 0 हुआ तो 0 को रीड करेगा, अगर 1 हुआ तो 1 को रीड करेगा। यहाँ पर आपने जस्ट उसका जो पैरामीटर है वो पिन नंबर बतानी है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, डिजिटल रीड और राइट को यूज़ करने से पहले आपको एक और फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जो है पिन मोड के नाम से जो फंक्शन है उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर जो पिन है उसको एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं या आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। इसलिए डिजिटल रीड और राइट से पहले पिन मोड फंक्शन को उसको उसमें बताना पड़ता है, तब आप जाके यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये भी एरर होता है। अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जो है एक तो एलईडी को ऑन ऑफ करवाएंगे, ठीक है, डिजिटल राइट के फंक्शन से। और डिजिटल रीड का फंक्शन जो है उसके लिए हमने पुश बटन को यूज़ करना है। पहले इस सर्किट को समझ लेते हैं, फिर पुश बटन को भी मैं आपको बताता हूँ पुश बटन एक्चुअली काम कैसे करता है। अब ये है कि हमने सर्किट ऐसे बनाया कि आपके पास जब आप पुश बटन को प्रेस करें तो हाई जाए पिन नंबर 6 पे, और कोड ऐसे लिखा हुआ है कि जब भी आपको पिन नंबर 6 जो है वो हाई मिले तो आपने क्या करना है, पिन नंबर 10 पे राइट करवा देना, हाई राइट करवा देना है। जब हाई राइट करवाएंगे तो आपके पास उसकी करस्पॉन्ड एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन हमने बनाया हुआ है। तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के से पहले जो है मैं आपको जो पुश बटन है वो भी बता देता हूँ और जो सर्किट है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
पुश बटन को अगर आप इंटरनल उसकी सर्किटरी देखें तो आपके पास जब आप इसको रिलीज़ करते हैं, यानी कि आपने प्रेस नहीं किया होता, तो आपके पास ये वाली जो इसकी पिन है और ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, लेकिन ये और ये आपस में एक्सटर्नली ओपन होती हैं। सिमिलर फैशन में ये और ये आपस में ओपन होती हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप इसको प्रेस करते हैं, जब आपने प्रेस कर दिया तो फिर आपके पास ये जो हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ओवरऑल आपके पास ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो वोल्टेज दिए वो यहाँ पर भी अपीयर हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्ड आपके पास ये यहाँ पर भी अपीयर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा सर्किट को देखते हैं ताकि जो हमने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया तो वो आपको सही से समझ आ जाए। अब ये एक्चुअली ये सर्किट है, इसको आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। आपने वहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये रजिस्टर जो है उसका एक एंड पे आप 5 वोल्ट दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। हमारे केस में वो जो है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, पुश बटन हो जाएगा स्विच। तो अब दूसरा एंड जो रजिस्टर का है वो आपके पास ग्राउंड है, और जो 5 वोल्ट हैं वो भी आप ग्राउंड वो आर्डिनो से दे रहे हैं और ग्राउंड भी आर्डिनो से दे रहे हैं। 5 वोल्ट अब आपके पास यहाँ पर तब आएंगे जब आप पुश बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस जगह पर आपने क्या किया हुआ है, इस जगह पर आपने आर्डिनो जो है वो पिन नंबर 7 हमारे केस में है, सॉरी फॉर दिस वन, हमारे पास वो डिजिटल पिन 6 है, तो हमने 6 जोड़ी हुई, तो आप इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। तो पिन नंबर 6 जो है हमने यहाँ पर जोड़ी हुई है। जो ही 5 वोल्ट उसको मिलते हैं प्रेस करने से तो उसको 1 पोज करता है और एलईडी ऑन करता है। जो ही ये ओपन होता है, जैसे ये अभी ओपन है, तो अब यहाँ पर उसके पास जो रजिस्टर का दूसरा एंड कनेक्टेड है वो 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब जब ओपन होगा तो उसको 0 मिलेगा, जब वो क्लोज हो जाएगा तो उस दौरान आपको वो 5 वोल्ट मिल जाएंगे और वो उसको हाई सपोज करेगा। तो इसको अभी हम दोबारा देखते हैं, उसको टिंकरकैड में देख लेते हैं, उसकी सिमुलेशन देख लेते हैं, तो वहाँ से अभी आपको उम्मीद है कि ये समझ आ जाएगी। ये है हमारा कोड है जिसमें हमने LED1 इस पिन नंबर 10 को हमने LED1 कह दिया। LED1 इज इक्वल टू 10 मीन्स 10 का नाम क्या हो गया, LED1। इसके बाद हम 10 नहीं बल्कि LED1 लिखेंगे। दूसरा एक और वेरिएबल है पुश अंडरस्कोर बटन के नाम से। आपको पता है वेरिएबल जब भी लिखते हैं उसमें स्पेस नहीं आ सकता, तो इसलिए थोड़ा सा पुश बटन को अगर इस तरह से लिखना है तो आप बेशक यहाँ पर अंडरस्कोर डाल दें या बी कैपिटल कर लें या लाइक दैट, ताकि आपको अच्छा सा लगे। वंस अगेन यही है कि जब भी आप वेरिएबल यूज़ करें तो मीनिंगफुल हो। अब ये देखें, ये जो वेरिएबल का नाम यूज़ किया है ये बिल्कुल पता लग रहा है कि अच्छा ये किसी पुश बटन के लिए यूज़। ये जो मैंने LED1 लिखा है इसका इससे क्लियर पता हो रहा है, लग रहा है कि ये जो वेरिएबल है कोई LED के लिए यूज़ हो रहा है। आप इधर XY लिख लें, Z लिख लें, तब भी एरर नहीं आएगा, लेकिन उसको कोड को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। लेटर ऑन आप महीने बाद अपना ही कोड ओपन करें तो आपके लिए मसला हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह से अब जब वेरिएबल को नेमिंग इस तरह से करेंगे, मीनिंगफुल नेम देंगे, तो डेफिनेटली जब आप कोड किसी टाइम भी ओपन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोड या ये वेरिएबल किस लिए यूज़ हो रहा है। यानी ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद वाइड सेटअप है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों ने जो डिजिटल रीड या राइट के फंक्शन जब भी यूज़ करने हैं उससे पहले जिस पिन के लिए यूज़ करने हैं उससे पहले डिफाइन करना है कि वो पर्टिकुलर जो पिन है उसको एज ए इनपुट यूज़ करना है या आउटपुट यूज़ करना है। LED के केस में क्योंकि वो ऑन होगी उससे आर्डिनो ऑन करेगा, तो डेफिनेटली इसका मतलब आर्डिनो आउटपुट कर रहा है। तो LED1 पिन मोड में हमने डिफाइन कर दिया कि दिस इज़ आउटपुट, ठीक है। पिन मोड का अनदर फंक्शन जो है दूसरा, उसके भी जो पैरामीटर्स हैं, पहले में आपने वो पिन नंबर बतानी है। हमारे केस में पिन नंबर क्या है, पुश बटन है, पुश बटन क्या है 6 है। और दूसरा जो उसका पैरामीटर है उसमें बताना है कि ये जो 6 नंबर है, ये जो पुश बटन है, ये क्या है, इनपुट है या आउटपुट है। डेफिनेटली हमारे पास ये पुश बटन इनपुट है, ये इनपुट आएगी आर्डिनो और आर्डिनो से करस्पॉन्ड एक्शन लेगा। नीचे लूप में आ जाते हैं। लूप में हम लोग ये कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास सीरियल में डेटा हमें मिल रहा है तो उसको प्रिंट करवा रहे हैं। सिंपली डिजिटल रीड से जो हमें डेटा मिल रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सीरियल पे प्रिंट करवा रहे हैं। ये अगर पुश करेंगे तो 1 मिलेगा, अगर रिलीज करेंगे तो 0 मिलता रहेगा। नीचे हमने इफ कंडीशन लगा दी है, अगर इफ डिजिटल रीड पुश अंडरस्कोर बटन जो है वो 1 है, मीन्स हाई है, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको ऑन कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर वो पुश बटन प्रेस नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर वो 0 होगा। एल्स यही होता है ना। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, डिजिटल राइट उस जगह पे दोबारा जाके राइट या कर दो, 0 राइट कर दो, उसको ऑफ कर दो। ये टोटल हमारे पास फंक्शन है। इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इसकी पुरानी वाली सिमुलेशन को स्टॉप करता हूँ, अभी इसको रन करते हैं,
ठीक है जी। तो ये देखिए आपके पास 0 प्रिंट हो रहा है क्योंकि आपने अभी तक इसको पुश नहीं किया। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर LED भी ऑन हो गई है आपके पास, और दूसरे एंड पे आपके पास यहाँ पर जो है वो 1 भी लिखा हुआ आ रहा है। दोनों आप ये देख लें। तो इसको मैं जो ही रिलीज करता हूँ तो वो आपके पास क्या हो जाता है, LED ऑफ हो जाती है और यहाँ पर नीचे भी 0 हो जाता है। वंस अगेन मैं इसको पुश करता हूँ, पुश मतलब मैंने माउस को प्रेस करके रखा हुआ है, तो उसके करस्पॉन्ड वो LED आपके पास ऑन हो गई है, और जो नीचे आपके पास सीरियल मॉनिटर है 1 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है डिजिटल रीड जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, 0 को रीड कर रहा है या 1 को रीड कर रहा है। ठीक है, उसमें जो वैल्यूज आएंगी तो उसके रिस्पॉन्ड उसको 1 या 0 ही मिल सकता है। डिजिटल है, फंक्शन है, तो 1 हो रहा है तो हमने कोड ऐसा लिखा कि हम उसको ऑन कर लें। 0 और उनके लिए हमने ऐसी कंडीशन लगाई कि वो ऑफ हो जाए। आप इसको कोड के तौर पे उल्टा भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने जो कंडीशन लगाई है 1 पे वो ऑन करेगा और 0 पे उसको ऑफ कर देगा। तो इस तरह से मतलब ये आपके पास पुश बटन भी इस तरह से काम करता है। और अभी जब आप जो ही पुश करते हैं, मैं अभी इसको रिलीज करता हूँ समझाने के लिए, जो ही मैं पुश करता हूँ तो इस जगह पे ना, इस जगह पे 5 वोल्ट आ जाते हैं। वो जो प्रेस करने के बाद 5 वोल्ट जो है ना वो इधर भी फिर चले जाते हैं, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और ये फर्दर ये ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट है। ये 5 वोल्ट जो है यहाँ पर चले जाते हैं, और जो ही रिलीज करते हैं, जैसे हमारे केस में ये जो है वो क्या कहते हैं, इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऊपर वाला इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो अभी हमारे पास जो सिर्फ रजिस्टर है उस पर ऑलरेडी जो पहले का कनेक्टेड है वो ग्राउंड है, तो उसको 0 मिल रहा होता है। तो ये एक वे है आपके पास, सीरीज में LED को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है एनालॉग रीड है। एनालॉग रीड जो हमारे पास फंक्शन है उसमें जो पैरामीटर्स जाएंगे, जस्ट पिन नंबर जानिए, पिन डिफाइन करना है। इसमें अगर थोड़ा आर्डिनो UNO को देखें तो हमारे पास ये 6 पिन है, A0 से लेकर A5 तक। ये जो है उस पैरामीटर का ऐसा होंगी। एक्चुअली वहाँ पर आपने 1 2 नहीं लिखना, आपने जब यूज़ करना होगा तो A0 लिखेंगे, अगर इसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है तो A1 लिखेंगे, और A2 इस पिन नंबर की जगह पे लिखेंगे। डिजिटल केस में आपने क्या किया था, जस्ट आपने 1 2 3 डिफाइन कर दिया था तो उसने कर दिया। तो उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनालॉग रीड करते हुए आपको पिन मोड फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। लाइक डिजिटल रीड या राइट के केस में आपको पिन मोड में डिफाइन करना पड़ता था कि इसको एज ए इनपुट लेंगे या एज ए आउटपुट। तो ये जो एनालॉग रीड की जो आपके पास A0 से A5 तक है, ये डेफिनेटली आपके पास एज ए इनपुट ही आएंगी, तो इसलिए पिन मोड में डिफाइन करने की इनको ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको रियल वर्ल्ड में हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि एनालॉग रीड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ती है। आपके पास जो आर्डिनो है बहुत से सेंसर्स के करस्पॉन्ड कोई एक्शन ले रहा होता है। अब वो सेंसर या तो वो पूरा मॉड्यूल बना हुआ है तो वो आपको पूरी कन्वर्जन करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके आपके आर्डिनो को दे रहा होता है, तो देन आपके पास उस डिजिटल के करस्पॉन्ड आप एक्शन ले रहे थे। सम टाइम आपको वो डिजिटल आउटपुट नहीं चाहिए होती, बल्कि सेंसर की एनालॉग जो है वो आउटपुट चाहिए होती है, और उसके करस्पॉन्ड आप एक्शन लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, साउंड सेंसर है, कुछ भी है, तो आप उसके करस्पॉन्ड एक्शन लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर एक सेंसर है, टेम्परेचर जो उसकी एनालॉग वैल्यू चाहिए, हमें डिजिटल 0 या 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 10 सेंटीग्रेड हो, तो जो है वो इसके करस्पॉन्ड जो है लाइक एग्जॉस्ट ऑन हो जाए। इस तरह से 20 है तो एग्जॉस्ट के साथ फैन भी ऑन हो जाए, 30 है तो उसके करस्पॉन्ड हमारे पास AC का ये टेम्परेचर, लाइक दैट। ये इस तरह से हमें कुछ सेंसर्स की एनालॉग आउटपुट भी चाहिए होती हैं। अब वो फिजिकल जो पैरामीटर सेंसर हैं वो आप क्या करते हैं कि वो उस फिजिकल पैरामीटर को, जैसे कि इन केस ऑफ टेम्परेचर जो फिजिकल पैरामीटर, उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। वो एनालॉग सिग्नल जो है हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको ADC कहते हैं, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनके एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल फ्रॉम सेंसर्स वो उसको लेके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिजिटल कन्वर्जन के बाद जो आपके पास माइक्रो कंट्रोलर है, हमारे केस में आर्डिनो, उस डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है। तो ये पूरा होल जो इसका प्रोसेस होता है एनालॉग से कैसे डिजिटल प्रोसेसिंग होती है, ये स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जो हमारे पास जो एनालॉग वैल्यूज़ हैं, तो जो हमारे पास जो A0 to A5 है वो 5 वोल्ट तक एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके करस्पॉन्ड अगर आपके पास 0 वोल्ट आ रहे हैं फ्रॉम एनालॉग इनपुट 0 आ रहे हैं तो उसको 0 ही आउटपुट दिखाएगा, और इस तरह से अगर आपके पास 2.5 वोल्ट हैं तो उसको
12 आपको कन्वर्जन करके देगा। इस तरह से 5 वोल्ट है तो 1023 कन्वर्जन करके देगा। आपके पास जो ADC है, जो आर्डिनो का ADC है वो आपके पास 10 बिट है, ठीक है। आर्डिनो ADC इज 10 बिट, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो आपके पास 10 बिट है। तो अब 10 बिट को मतलब ये 0 से 123 जो है वो कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो उससे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये पूछे कि अगर 5 वोल्ट के लिए जो है वो आपके पास जो है वो 1023 आपको आउटपुट दे रहा है, तो 3 वोल्ट या अदर वोल्ट के लिए क्या वैल्यू देगा। तो सिंपल आपने कन्वर्जन क्या करनी है, इसको आपने 1 में कन्वर्ट कर देना है, वो आपको बेहतर से पता है। दैट इज 1023 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए। ये अब आपके पास आ गया 1 वोल्ट के लिए। दिस इज फॉर 1 वोल्ट। तो अब अगर आपने फाइंड करना है, कोई पूछता है कि 3 वोल्ट के लिए क्या है, कितने आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, आपने 3 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लें और 3 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लें। ये बेसिक मैथ है, आपको ये चीज़ें आती भी होंगी, नहीं भी आती हैं तो अभी सीख लें, ठीक है। लाइक अगर आप 1 वोल्ट के लिए आप फाइंड कर लेते हैं तो किसी वोल्ट के लिए आप उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्जन उसकी बता सकते हैं। नेक्स्ट ये देखें, जो मैंने 10 बिट की बात की उसको भी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये बाइनरी कन्वर्जन है, 10 बिट है। तो अगर आप ये देखें, लेट हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। और जो है हर एक की जो है 2⁻0 2⁻1 तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। अब आपके पास इन बॉक्सेस को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं इधर ये बताता हूँ, ये यहाँ पर आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, उसका जो रिजल्ट ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम इसके साथ सम करते जाएंगे, लाइक दिस वन, ये सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि आपके पास जब आपके पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 आता है, ओवरऑल इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आ रहा है। तो इस केस में देखिए 2⁻0 मल्टीप्लाई बाय 1, मैं सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। इसमें 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर हमने 1 करना था, ये गलत हो गया, इसको सॉरी, इसको ठहरे करना है जी। 2⁻0 मल्टीप्लाई बाय 1 है, सॉरी फॉर दैट, देन प्लस है जिसने से ऊपर किया आपने, देन 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 1। सिर्फ अगर 2 बिट्स की बात करें, 2 डब्बों की बात करें तो आपके पास आंसर, ये इनकी बात करता हूँ, तो 2⁻0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 आपके पास 1 आ जाता है, 2⁻1 आपके पास कितना होता है 2, 2 इंटू 1 आपके पास 2, ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। इस तरह से सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप सम करके आप देखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1023। तो इस तरह से आपके पास ये रेजोल्यूशन या ये आपके पास कन्वर्जन आती है, ठीक है। इसकी अभी एग्जांपल देख लेते हैं, वहाँ पर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम लोग एनालॉग जो 1 है, A1 जो है, वहाँ पर हम एनालॉग वैल्यूज रीड करेंगे। तो अभी एट फर्स्ट जो है स्टैटिक हमारे पास 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इनकी वैल्यूज़ देखते हैं, इसकी करस्पॉन्ड क्या होती हैं। इसमें हमारे पास सिंपल जो कोड है वो कोड को देखें तो सिंपल क्या कर रहे हैं, ये देखें, पहले मैंने बात की थी एनालॉग रीड को जब यूज़ करेंगे पिन मोड को डिफ़ाइन करने की आपके पास ज़रूरत नहीं है, तो हमने पिन मोड को नहीं डिफ़ाइन किया और जस्ट आपने सीरियल पे आउटपुट देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। अभी हमारे पास जो रजिस्टर है, रजिस्टर जो 1 है उसको भी देखिए 1 किलो ओम है। इस तरह से जो आपके पास अनदर रजिस्टर है उसकी भी जो वैल्यू है वो भी आपके पास 1 किलो ओम है, दोनों की वैल्यू जो है 1 किलो ओम, मतलब मीन्स कि आपके पास आप ये चाह रहे हैं कि ये जो रजिस्टर ये वाला है, सेकंड जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके करस्पॉन्ड आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, एनालॉग वैल्यू कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो पहले भी हमने वो कन्वर्जन वाला वो आप याद रखिएगा कि अगर 0 वोल्ट है तो वो ये दे देगा, अगर 2.5 वोल्ट है तो आपको 500 एंड समथिंग वैल्यू देगा, अगर 5 वोल्ट है तो आपके पास 1023 आपके पास एनालॉग रीड करेगा।
अब ये है कि ये दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली आपके पास हाफ वोल्टेज इसके करस्पॉन्ड ड्रॉप हो रहे हैं, हाफ इसके करस्पॉन्ड ड्रॉप हो रहे हैं। आप अप्लाई 5 वोल्ट कर रहे हैं, फुल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इस रजिस्टर के करस्पॉन्ड आपके पास हाफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो विच गिव्स यू अराउंड अबाउट 512 और लाइक दैट, ये आपको वैल्यूज दे देगा। तो ये आपके पास सिंपल फंक्शन है एनालॉग रीड, और जिस पिन पे आप रीड करना चाह रहे हैं एनालॉग वैल्यू वो आपने लिख ली, A1 है। अब इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं इसको। तो ये देखिए 511 हमारे पास एनालॉग वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो लेट इसको मैं 2K करता हूँ, ज़्यादा रेजिस्टेंस इसकी कर देता हूँ। तो अब देखें क्योंकि अब इसकी रेजिस्टेंस हाई हो गई है, तो अब मैक्सिमम वोल्टेज इस पे ड्रॉप हो रहे हैं और कम वोल्टेज इस पे ड्रॉप हो रहे हैं। तो जिस पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो उसकी करस्पॉन्ड आपको वैल्यू भी ज़्यादा दे रहा है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर मैं 5 किलो ओम कर देता हूँ। तो अब देखिए आप 852 इस तरह से अगर इसको 10 कर देते हैं तो सिमिलरली आपके पास 930 एंड सो ऑन। आप अब मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो इसके करस्पॉन्ड ड्रॉप हो रहे हैं। अब इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ तो उसी तरह से आपके पास, और इसको जो आपके पास रजिस्टर फर्स्ट वाला है इसको आई कर देता हूँ, तो अब मैक्सिमम वोल्टेज इस पर ड्रॉप होंगे हम। तो इसके जो है आपके पास ये वाला जो रजिस्टर है इसके करस्पॉन्ड हम लोग वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, एनालॉग वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो जब मैक्सिमम वोल्टेज पे ड्रॉप होंगे, कम वोल्टेज पे आ जाएंगे, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाएंगे, लाइक दैट। तो 2 के करस्पॉन्ड जो भी आपके पास वो एनालॉग वैल्यू बनती है वो एडीसी कन्वर्जन में आप देखिएगा तो उसमें आपके पास यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। मैं चलिए पहले रजिस्टर को जो है वो 10 करता हूँ। अब मैक्सिमम वैल्यू पहले वाले के जो है वो इधर ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, इसके करस्पॉन्ड कम वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 93 वैल्यूज आ रही हैं। अब इसको एक और तरह से देख लेते हैं, साथ में हम LDR लगा लेते हैं। LDR इज आपके केस में इधर फोटो रजिस्टर होगा, उसको लगाते हैं। इस रजिस्टर की बजाय हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको मैं उड़ा देता हूँ जी। अब इसको यूज़ कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना भी और आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसको बल्कि मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन। इसको इधर कर लिया। अब ये हमारे पास ये LDR है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास लाइट पड़ने पर रेजिस्टेंस इसकी कम होती है और डार्कनेस पे इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। तो अभी इसको सेम हम देख लेते हैं, सिमुलेशन में कोड भी इधर रन कर लेते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन कर लेते हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्टॉप सिमुलेशन, ताकि हमें, बल्कि ठीक ही है, चलें क्लियर कर देते हैं जी। चलें स्टार्ट सिमुलेशन, और ये आपके पास क्या है, दिस इज योर LDR। तो अभी डार्क है, तो आप रेजिस्टेंस कहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं, इस रजिस्टर अभी भी जो सॉरी एनालॉग जो वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस रजिस्टर के जो है क्रॉस ही फाइंड कर रहे हैं। तो जो LDR है क्योंकि वो डार्क है, ये डार्क साइड पे है, तो इस पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस से मुराद ये है सीरीज में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, जिसकी रेजिस्टेंस आई है उसके करस्पॉन्ड वोल्टेज भी ज़्यादा ड्रॉप होंगे। तो ये इसके करस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, इधर बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जिसके करस्पॉन्ड आप 6 वैल्यूज आ रही हैं। अभी मैं इस पर कुछ लाइट की तरफ लेके जाता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर नीचे भी आपके पास वैल्यूज चेंज हो रही है, क्योंकि LDR की रेजिस्टेंस कम हो रही है, इसकी करस्पॉन्ड वोल्टेज ड्रॉपेज भी कम हो रही है, इसकी करस्पॉन्ड वोल्टेज ड्रॉपेज ज़्यादा होती जा रही है, फिर उसके करस्पॉन्ड इस तरह से मैं इसको और मैक्सिमम लाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसकी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। अब ये आपके पास जो मैक्सिमम जो भी इसकी वैल्यूज है, इसकी जो रेजिस्टेंस की वो कम हो चुकी है और वोल्टेज ड्रॉपेज भी कम हो जाएगी। अब मैक्सिमम वोल्टेज इधर आ रही हैं और आपको जो एनालॉग वैल्यू मिल रही है वो 679 कुछ वैल्यू मिल रही है। अब ये जिस तरह से LDR है, इस तरह से आप कोई भी और सेंसर और फिजिकल सेंसर यूज़ कर सकते हैं। उसकी एनालॉग जो उसकी आउटपुट है उसको आप इस तरह से रीड कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ एनालॉग राइट। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके पास 2 हैं। एक तो पिन आपने डिफाइन करनी है और दूसरा वैल्यू डिफाइन करनी है कि उसके करस्पॉन्ड किस तरह का सिग्नल जनरेट करे। अब एक चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि आपने एनालॉग राइट जो है वो एनालॉग पिन्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एनालॉग राइट के लिए अलग पोर्ट्स हमारे पास डिफाइंड हैं, तो हम उसी में करेंगे,
ठीक है, तो ये आपके पास जो एनालॉग इनपुट के लिए, इनको एनालॉग राइट के लिए आपके पास पिन नंबर 3 है, 5 है, 6 है, 9, 10 और 11 है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको PWM जो जिसके साथ लिखा हुआ और इस तरह का जो सिंबल सा बना हुआ है, तो वो जिस के साथ हैं ये वाला सिंबल लाइक दिस वन, इस तरह का सिंबल, तो वो उस पे आप एनालॉग राइट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पैरामीटर्स को हमने बता दिया कि हमने पिन नंबर बताना है, बट इट इज़ 3, 5, 6, 9, 10, 11 कोई भी इनमें से हो सकती है। और उसके करस्पॉन्ड वो कितना वो सिग्नल जनरेट करे उसको हम PWM कहेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, वो बताएंगे। और जो आपके पास तमाम की तमाम पिन है एक्सेप्ट 5 और 6 को, वो 490 हर्ट्ज को सपोर्ट करती हैं, और 5, 6 जो है वो 980 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करती हैं। अभी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं इसको। अब आपके पास अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये आप देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि एक्चुअली जो ये PWM है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो रेजोल्यूशन है वो चेंज हो रही है। जो जो पल्स विड्थ बढ़ती जा रही है उसकी रेजोल्यूशन ब्राइट होती है, या लाइक दैट। आप जो ये एनालॉग राइट फंक्शन है उसको आप या तो ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे, या आपके पास जो मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि आपके पास ये ज़्यादा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये लाइक दैट। ठीक है, जितना ज़्यादा होता है पल्स विड्थ, जितनी ज़्यादा होती है उतनी उसकी आपके पास जो ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा होती है। पल्स विड्थ का बढ़ने से मुराद ये है कि उतनी देर के लिए वो ऑन रह रहा है। ठीक है, और नीचे और चीज़ें आपको कुछ नज़र आ रही हैं, दिस इज़ ड्यूटी साइकिल एंड लाइक दिस वन। तो जितनी देर के लिए ये ऑन है उसको हम ड्यूटी साइकिल कहेंगे। जितना ज़्यादा ड्यूटी साइकिल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास, वो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, या मोटर की केस में वो जो है मोटर की स्पीड आपके पास वो ज़्यादा होगी। अब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आपके पास ये दिस इज़ योर पल्स विड्थ, दिस इज़ योर पल्स विड्थ, और ये जो आपके पास है ये पल्स विड्थ है, जितनी देर के लिए आना ये पल्स विड्थ है। अब ड्यूटी साइकिल को भी ऑलमोस्ट आप विड्थ से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब ड्यूटी साइकिल है क्या, कितनी देर के लिए वो ऑन होगा। पहले केस में आप देखें तो ड्यूटी साइकिल आपके पास 0 है, आपके पास सिग्नल बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ। दूसरे केस में आप देखें तो तकरीबन 1/4 जो है टाइम जो है वो आपके पास सिग्नल आ रहा है, विच इज़ 25%, तो इसकी ड्यूटी साइकिल 25% हो गया। नेक्स्ट केस में देखें तो आपके पास तकरीबन जो सिग्नल वो ऑन रहा वो 1/2 टाइम, विच इज़ हाफ टाइम ऑन रहा, हाफ टाइम ऑफ रहा। नेक्स्ट आपके पास 3/4 टाइम ऑन रहा, और आपके पास 1/4 टाइम ऑफ रहा। और लास्ट में जो है वो आपके पास 100% आपके पास ड्यूटी साइकिल है, फुल टाइम वो आपके पास ऑन रहा। अब ये क्या करता है एक्चुअली, ये जो आपके पास पल्सेस भेज रहा होता है, ठीक है, तो ये जो पल्सेस जा रही होती हैं इसके करस्पॉन्ड आप अगर इसको देखें तो वो एवरेज वोल्टेज जो है ना, एवरेज वोल्टेज उसको जा रहे होते हैं। यहाँ पर एवरेज वोल्टेज आपके पास डेफिनेटली बहुत, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर एवरेज वोल्टेज कम है। यहाँ पर आपके पास जो एवरेज वोल्टेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 वोल्ट है, तो आपके पास एवरेज वोल्टेज कितना चला गया यहाँ पर, तकरीबन आपके पास 2.5 वोल्ट चला गया। यहाँ पर आपके पास अगर 5 वोल्ट है तो वो 5 के करीब करीब जो है वोल्टेज वो चले गए, और यहाँ पर आपके पास 5 की 5 फुल वोल्टेज चलेगी। अब ड्यूटी साइकिल जब इस्तेमाल होगा तो एवरेज वोल्टेज उसको कम मिलेगा। एवरेज वोल्टेज जब किसी चीज़ को कम मिलते हैं तो उसी करस्पॉन्ड डेफिनेटली वो जो मोटर है उसकी स्पीड कम होगी, जो लाइट है उसकी जो है रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, क्योंकि उसको वोल्टेज कम मिल रहे हैं। आप उसको थोड़ा सा अगर रिलेट करना चाहते हैं, जो घरों में जो हमारे पास डिम वोल्टेज आते हैं वैसे वो वोल्टेज कम हो जाते हैं, और यहाँ पर भी आपके पास एवरेज वोल्टेज कम ही होगी। तो वो डिम वोल्टेज जब होते हैं, वो आपके पास वोल्टेज कम होते हैं, तो जो आपके पास लाइट है वो उसकी ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है। और वो अगर हमारे पास पुराने वाले बल्ब हैं, नए जो LED बल्ब हैं, क्या वो ऑफ हो जाते हैं या लाइक दैट। और फैन की स्पीड भी आपने देखा होगा बड़ी कम हो जाती है, तो वहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहे थे, कम होते हैं। तो इसी तरह से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से आप ड्यूटी साइकिल कम करके एवरेज वोल्टेज कम कर देते हैं, और उसकी मोटर स्पीड कम कर देते हैं, और ब्राइटनेस को भी कम करते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, लाइक दैट। अब इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आपने वो एनालॉग राइट जो फंक्शन है वहाँ पर आपने अगर 0 लिखा तो उसके करस्पॉन्ड जो आपको ड्यूटी साइकिल है वो 0 मिलेगा। एनालॉग राइट अगर आपने 64 लिखा तो आपको ड्यूटी साइकिल 25% मिलेगा, 25%। ठीक है, वो उसके लिए वो ऑन होगा। और अगर आपने एनालॉग राइट फंक्शन में 1 to 7 लिखा तो ड्यूटी साइकिल आपको 50% मिलेगा। इस तरह से 191 वैल्यू आपने लिखी तो ड्यूटी साइकिल आपको 75% मिलेगा। और इस तरह से एनालॉग राइट आपने 255 लिखा तो आपको ड्यूटी साइकिल 100% आपको ड्यूटी साइकिल मिलेगा। अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे इंशाल्लाह चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। एट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं, और ये देखिएगा कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से आपके पास जो ड्यूटी साइकिल है वो चेंज नहीं होगा।
अभी ये इस केस में देखें तो आपके पास हाफ टाइम के लिए ये ऑन है और हाफ टाइम के लिए आपके पास क्या ये ऑफ है। मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। लेट मैं इसको 400 कर देता हूँ। तो अब देखें अभी भी एक मैं ये कहता हूँ एक डिवीजन को देखें, एक डब्बे को देखें, तो आप देखें हाफ टाइम के लिए ये ऑन है और हाफ टाइम के लिए ऑफ है। अभी ये ऑन ऑफ 2 दफ़ा हो चुका है, लेकिन ओवरऑल आप बात करें एक डिव की या एक डिवीजन की बात करें, अभी भी वो हाफ टाइम के लिए ऑन है, हाफ टाइम के लिए ही ऑफ है। ठीक है, इसको और ज़्यादा कर लें तो आप देखेंगे अभी आपके केस में अभी भी आप देखिए तो 1 2 3 टाइम ऑन है और 1 2 3 टाइम ऑफ है। तो इसका मतलब ये है कि हाफ टाइम के लिए ऑन है, हाफ टाइम के लिए ऑफ है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से आपके पास ड्यूटी साइकिल वो उतना ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा उम्मीद है कि आपको ये फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट है एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पर आप जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेव्स फॉर्म में आप आउटपुट अपनी देख लेते हैं। एक आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर होता है, वहाँ पर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही थी, नंबर्स लिखे आते हैं 10 20 30 40, लेकिन यहाँ पर उसकी जो वेव शेप होगी वो आएगी, वो आपके पास साइनोसॉइडल है, स्केयर है, लाइक दैट कोई भी आपके पास वेव है तो वेव फॉर्म में आपको इसमें आउटपुट नजर आती है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एक इसमें टिंकरकैड में एक ऑसिलोस्कोप की भी फैसिलिटीज़ हैं। तो इसको मैं देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक एनालॉग राइट केस में हमें पिन मोड फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके पैरामीटर्स में क्या किया हम लोगों ने कि एक तो सबसे पहला पैरामीटर में ये है कि हम कौन सी जो पिन है वो बतानी है जिस पे हम लोग राइट करवाना चाह रहे हैं, एनालॉग राइट करवाना चाह रहे हैं। तो हम पिन नंबर 10 पे हमारे पास एलईडी जुड़ी हुई है, उस पर राइट करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या है, जीरो है, जीरो जाएगा तो इसका मतलब हमने बता दिया था कि ड्यूटी साइकिल आपके पास क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो का आपके पास वो ऑन नहीं होगा। फिर आपके पास ये 64 है, 127 191 255 मीन्स आपके पास ड्यूटी साइकिल 25% 50% 75% एंड 100% इस तरह से आपके पास चला जाएगा। इसको मैं सिमुलेशन पे देखता हूँ। आप इधर फ्रिक्वेंसी को भी नोट कीजिएगा, उसकी रिस्पांस की ब्राइटनेस को भी देखिएगा। तो ये देखिए जी, एट फर्स्ट आपके पास ज़ीरो था, अभी इसकी ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है और ब्राइटनेस भी आपके पास देखें तो बढ़ रही है। अभी फुल हो गया, फिर ज़ीरो हो गया, वंस अगेन आपके पास ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है और इसी तरह से ही। ठीक है, तो फुल ब्राइटनेस होगी, अभी फिर ज़ीरो होगी, लाइक दैट। इसको एक और तरीके से भी देख लेते हैं। ये कोड भी है, अभी तो मैं फिक्स वैल्यू दे रहा हूँ 0 64 127 191। तो इसको हम थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में कर लेते हैं, 5 के इंक्रीमेंट से कर लेते हैं हम लोग। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर हम लोग ये देख लेते हैं फंक्शन और इसको दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस वन इज स्टार्ट ऑफ द फंक्शन। ओके, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकंड। ये जी हमारे पास आ जाए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर मैं लिख लेता हूँ 255 और इसको हम कर लेते हैं 0, ये भी चेंज कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें हम कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। फंक्शन क्या करेगा, सॉरी फॉर लूप क्या करेगा, हमारे पास फॉर लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और 255 पे जाएगा और 55 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालॉग राइट एलईडी, और उसमें पहले 5 जाए, फिर 10 जाएगा, फिर 20, इस तरह से लाइक दैट ये वैल्यूज जाती जाएंगी। क्योंकि 260 होगा तो आपके पास ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और जो इंक्रीमेंट है वो 1 का नहीं +5 का हो रहा है। ठीक है, 0 से 5 +5 +5 इस तरह से आप इंक्रीमेंट करेंगे। और दूसरे केस में आप उसको रिवर्स प्रोसेस बता रहे हैं, आई को डायरेक्टली 255 पे लेके जा रहे हैं, फुल ब्राइटनेस पे लेके जा रहे हैं और फिर आहिस्ता 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 स्लोली आप उसको 0 की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इसको रन करते हैं। सो हमारे पास सॉरी स्टार्ट, ये किधर से गलती हो गई है जी, इसको सीरियल मॉनिटर के आगे हमारे पास लाइक दिस वन, छोटी मोटी गलतियाँ होनी चाहिए, इससे आपका क्या होता है लर्निंग अच्छी हो जाती है। दिस वन दिस वन। सो अब देखिए आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या हो रहा है, ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है, ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है। एक टाइम आएगा ब्राइटनेस आपके पास फुल हो जाएगी और ये 100% ब्राइटनेस हो गई है। अगेन ये नीचे वाला लूप चलने लग गया, अब आपके पास ड्यूटी साइकिल कम हो रहा है और ब्राइटनेस भी आपके पास यहाँ पर एलईडी की कम हो रही है और ये आपके पास एलईडी क्या हो गई है, ऑफ हो गई है।
लाइक दैट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं इधर एक डिले दे देता हूँ, डिले हम, ताकि हमें ये समझ आ जाए जी हाँ जी बिल्कुल ज़ीरो हो गया, और लाइक दिस वन। और एक डिले यहाँ दे देते हैं, 1000 मीन्स 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। सो PWM आपके पास ड्यूटी साइकिल इंक्रीज हुई, फुल ब्राइटनेस, लूप एंड होने वाला है, लूप एंड हो गया, थोड़ी देर के लिए उसने स्टॉप किया 1 सेकेंड के लिए। अब वंस अगेन उसकी ब्राइटनेस ज़ीरो होते होते बिल्कुल ऑफ की तरफ जाएगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑफ हो गया। तो आज का लेक्चर में बस यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।